हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मेसोपोटामिया सभ्यता की हम बात करें तो कहते हैं मेसोपोटामिया का जो है शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के बीच की ज़मीन। यानी नदी होती है उसके बीच का ज़मीन, जिसे हम आज का लैंड भी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, द्वीप भी कहते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप समझ गए होंगे कि मेसोपोटामिया का वास्तविक अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का वास्तविक अर्थ जो है नदी के बीच का ज़मीन। यह दलदल और फरात नदियों के बीच स्थित थी। आधुनिक नाम जो है इसका इराक के नाम से जाना जाता है। यानी आज इसको इराक से तो आप भली भांति परिचित हो गए। पुराने समय में इराक को ही मेसोपोटामिया कहा करते थे। इन नदियों में अक्सर बाढ़ आ जाया करती है, यानी इस नदियों में हमेशा बाढ़ आती ही रहती है। और इस प्रक्रिया में अनेकों किनारे पर जो ढेर सारी मिट्टी और गाद जमा होता ही रहता है। मिट्टी और गाद जमा होना एक स्वाभाविक बात है। यह किनारों के पास की ज़मीन को खूब उर्वरक बना देती है। यानी जो आसपास की ज़मीन होती है ना, काफ़ी उर्वरकता डाल देती है उसमें और खूब उपजाऊ बना देती है। इसे मेसोपोटामिया वासियों के सामने दो चुनौतियां पेश की: बाढ़ को काबू में करना और खेत के लिए ज़मीन की सिंचाई करना। देखिए, दोनों समस्याएं काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस पर जो है मेसोपोटामिया के वासियों ने जो है इस पर बेखूबी जो है इस पर कंट्रोल कर लिया। इससे क्या हुआ, इनकी उपज बढ़ गई। उपज जो थी काफ़ी बढ़ गई। कृषि उत्पादन में इजाफे हुए। लाहौर कुम्हार, राजमिस्त्री, बुनकर और बढ़ाई जैसे अनेक दस्तकार सामने आ गए और वो अपनी बनाई चीज़ें बेचते और बदले में अपनी रोजाना की ज़रूरतों की भी चीज़ ले लेते थे। यानी सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया करते थे। वो भारत जैसे समृद्ध क्षेत्रों के साथ ज़मीनी और समुद्री दोनों तरह के नियमित व्यापार किया करते थे। तो देखा जाए तो देखिए, ज़मीनी व्यापार तो करते ही करते थे, साथ में वो समुद्री व्यापार भी किया करते थे। परिवहन और संचार के लिए ठेलों, चौपहिया गाड़ी, नौकाएं और पोतों का इस्तेमाल भी किया करते थे। यानी परिवहन के लिए इनके पास मुख्य साधन के रूप में ठेले हुआ करते थे, चौपहिया हुआ करते थे, चौपहिया गाड़ी, नौकाएं और पोते हुआ करते थे, जो कि उस समय के यातायात के महत्वपूर्ण साधन थे। उन्होंने लिखने की कला भी विकसित कर ली थी। यानी लिखना पढ़ना भी उन्होंने सीख लिया था। और उस समय की लिपि संकेत चिन्ह चित्रों का समूह थी। बाद में वो फ़ॉन्ट जैसी लकीर खींचते थे। यह लिपि जो है किलाक्षर कहलाती है। किलाक्षर काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप यहाँ पर स्क्रीन पे भी देख सकते हो। चलिए देखते हैं उनके बनाए गए जो है चिन्ह और चित्र किस प्रकार की हुआ करती थी लिपि के संकेत के अंतर्गत। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द यहाँ नज़र आ रहे हैं। आप देखोगे कि 3000 से 200 BC में कैसे चित्र थे, उसके बाद 3000 BC में कैसे बदल गए, और 2400 BC में देखिए और 1000 BC में देखिए। कहते हैं हेड का जो था सैग होता था, और सैग को रिप्रेजेंट करने के देखिए विभिन्न समय कालों में जो विभिन्न प्रकार से दिखाया गया है। इवन की गिन यानी टॉक वॉक, टॉक यानी चलना, देखिए चलने का भी इन्होंने डिफरेंट जो है समय काल में डिफरेंट जो है चिन्ह प्रस्तुत यहाँ पर किए। इवन कि हैंड का भी देखिए डिफरेंट समय काल में डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी लिपियाँ थी। आगे भी लिपि है, चलिए देखते हैं। देखिए और भी लिपियाँ यहाँ दर्शाई गई है। जैसे बैरियल बनाना हो तो कैसे उसको जो है इस तरह से जो है दर्शाया गया है, जो ऊपर आपको दिख रहा है। उसका तो ब्रेड देखिए, ब्रेड को जो है नेदा कहते थे, और इसको डिफरेंट समय कालों में अलग अलग चित्रों से जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इवन कि वाटर के देखें तो वाटर में डिफरेंट कैटेगरी यूज़ किया गया है। और हम जो है वाटर का पहला सिंबल जो 3200 ईस्वी पूर्व जो है BC में बनाया गया था, हम भी वाटर का कुछ इसी तरह से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम पुराने समय से ही आज वाटर के जो है सिंबल चिन्ह लिए हैं। इवन कि डे को देखिए, डे जो है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कैटेगरी को जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ करता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन कि अगर आप बर्ड देखो तो बर्ड्स का भी जो है पहला तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सेम बर्ड्स को ही दिखाता है, लेकिन डिफरेंट काल समय में जो है डिफरेंट दर्शाना, ये उनकी कला का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और ये जो है लिखे होना काफ़ी स्वाभाविक थी और काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी। यदि आगे हम बात करें
मेसोपोटामिया की, तो कहते हैं मेसोपोटामिया के आरंभिक शहर छोटे राज्यों में समान थे, यानी इनके मेसोपोटामिया के आरंभिक शहर जो थे छोटे राज्यों के समान ही थे। उनका अपना प्रशासन वर्ग में पुरोहित, राजा और कुलीन शामिल थे, यानी देखा जाए तो उनके राज्य में प्रशासन में 3 लोगों का महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। एक पुरोहित का, जिसे ब्राह्मण कहते थे, और राजा होता था, और एक कुलीन वर्ग होती थी जो राजाओं के सेवाओं करने के लिए बनाई गई थी। तो इस समय 3 जो है प्रशासन वर्ग में हुआ करते थे। उसके अलावा जो था सौदागर भी होते थे, जो सामान की सौदागर करते थे, बेचते थे। आम लोग और गुलाम तो होते ही थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मेसोपोटामिया के लोग जो है ढेर सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जैसे कि आकाश की देवता, हवा का देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, प्रजनन की देवी को भी पूजा किया करते थे वो लोग, और प्रेम की देवी, युद्ध का देवता, और इसी तरह से अनेक अन्य देवी देवताएं कोई पूजा उस समय मेसोपोटामिया में किया करते थे। हर शहर का एक संरक्षक देवता होता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि हर शहर का संरक्षक एक देवता हुआ करता था। मेसोपोटामिया में अनेक खूबसूरत मंदिरों का निर्माण किसानों और गुलामों, जो ज़्यादातर युद्धबंदी होते थे, से करवाया गया था। तो देखा जाए तो मेसोपोटामिया का भी सभ्यता काफ़ी विस्तृत थी।